बेरोजगारी पर सवाल कीजिए, वो सीधे आपको मंदिर और मस्जिद की तरफ लेकर के चले जाएंगे जी। अभी न्याय व्यवस्था जिस तरह से देश के सारे संस्थाओं को उन लोगों ने अपने मुट्ठी में कैद करके रख लिया है, इसलिए देश का लोकतंत्र और संविधान खतरे में पड़ गया है। जब तक वो लोग विपक्ष में थे जी तब तक दागदार थे जी और जिस दिन वो भाजपा की सदस्यता ग्रहण की जी वो वॉशिंग मशीन में धुल करके पाक साफ हरिश्चंद्र के खानदान के वंशज हो गए, सत्यवादी हो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और इस वक्त मैं छपरा में हूँ। यहाँ पर आरजेडी के तरफ से कार्यकर्ता जन संवाद कार्यक्रम का आज आयोजन हुआ है और इसमें आरजेडी के सभी नेतागण, बड़े नेतागण और क्षेत्रीय नेतागण सभी लोग यहाँ उपस्थित रहे और स्पेशल मीटिंग हुई। अब मीटिंग में क्या क्या हुआ प्रयास करेंगे, चर्चा करने का प्रयास करेंगे। अभी मेरे शरीक में जो है सो आरजेडी के जिला प्रवक्ता श्री हरिलाल यादव जी हैं, इनसे हम कुछ वार्ता करने का प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत आपके चैनल को और आपको। चलिए सर, एक बात बताइए, आज जो आप लोग का कार्यक्रम हुआ मतलब इसमें क्या मकसद क्या था, आयोजन करने का मुख्य मकसद? आज के इस कार्यक्रम का मुख्य एजेंडा जी बिहार सरकार द्वारा जी विगत 1.5 वर्षों में जो अपने क्रियाकलापों के द्वारा बिहार के नौजवानों को जो नौकरी का बौछार कर देने का उस पर फोकस था। और चाहे वो शिक्षक का नियुक्ति हो, बिहार पुलिस का हो, स्वास्थ्य महकमे का हो, सिविल कोर्ट का हो, उस पर बिहार सरकार द्वारा कराए जा रहे कार्यों का आम जनता के पास पहुंचाना और केंद्र सरकार ने जो वायदा देश की जनता से किया था कि हम हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, हर भारतीय के खाते में 15 लाख भेजेंगे, विदेशों से काला धन जाएंगे, उसकी नाकामी और महागठबंधन सरकार की सफलता को आम जन के बीच पहुंचाने का टास्क दिया गया। सर, एक बात, अभी आप बता रहे कि बीपीएससी के माध्यम से जितने बिहार में शिक्षक बने हैं नौकरी मिली है, लेकिन विपक्ष ये बता रहा है कि जितने लोग बीपीएससी में शिक्षक बने हैं उसमें 60% से प्लस लोग पहले से शिक्षा मित्र थे, उन्हीं लोगों की नौकरी नियुक्त करके और वही दिखाया जा रहा है कि प्लस वही। देखिए, इस पर क्या कहिए? देखिए, जो लोग आज आरोप लगा रहे हैं जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको कहना चाहूँ कि वो विगत 17 वर्षों से बिहार सरकार के सेंटर में थे, केंद्र में थे वो लोग, और 17 वर्षों में उन्होंने कहीं नौकरी देने का काम किया तो नियोजन किया, नियोजन पर किया जी। और बिहार सरकार आदरणीय हमारे नेता तेजस्वी यादव की दृढ़ इच्छा शक्ति के बदौलत, मजबूत इरादे के चलते ये सरकारी नियुक्ति हुई और नियोजन और नियुक्ति में बहुत अंतर होता है जी। ये सरकार सीधे, जहाँ तक शिक्षा मित्र बीपीएससी परीक्षा पास किए अधिकतर, इस बात में दम है तो जो काबिल रहेगा वो पास करेगा। तो हमारे जो शिक्षा मित्र थे वो बीपीएससी क्वालिफाई कर गए और वो नियमित शिक्षक। लेकिन नए लोगों को तो कम मौका मिला है ना? मिला है, नए लोगों को भी मौका मिला है, बहुत मिला है, कम मिला है, बहुत मिला है। 1,25,000 लोगों की जो नियुक्ति पत्र बांटी गई पिछले दिनों गांधी मैदान में, उसमें कौन लोग थे? कौन लोग थे? विपक्ष तो बता रहे हैं। विपक्ष को कहने, विपक्ष से सवाल पूछिए ना। हमारे एक महागठबंधन के कार्यकर्ता विपक्ष के नेताओं को चलना मुश्किल कर देंगे अब कि आपका 2 करोड़ नौकरी कहाँ गया। लेकिन 2024 का जो लोकसभा चुनाव आने वाला है, इसमें तो उसके विपक्ष यानी एनडीए की सरकार की लोकप्रियता ज़्यादा है। इस पर आप क्या कहिए, कैसे टक्कर लीजिएगा आप अपने पार्टी? किस मुद्दे पर? अयोध्या में राम जी की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, इस पर लोकप्रियता ज़्यादा है, इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि देश के नौजवान पढ़े लिखे लोग सारे लोग समझ चुके हैं। पिछले चुनाव कर्नाटका का उदाहरण देख लीजिए। उन्होंने भाजपा के शीर्ष नेता, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महावीर जी का गद्दा का सहारा लिया था उन लोगों ने। वहाँ उनकी सफाया हुई, कर्नाटक में चले गए
आज हमारी सरकार, बिहार सरकार, हर बेरोजगार नौजवानों को सरकारी नौकरी बांट रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोग पीला चावल को चावल को पीले रंग में रंग करके अक्षत बांट रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा आपसे, क्या धार्मिक उन्माद फैलाकर, हर व्यक्ति धार्मिक होता है, चाहे वो किसी धर्म का मानने वाला हो, धार्मिक हर व्यक्ति होता है, लेकिन आज इस देश के सामने ज्वलंत मुद्दे बेरोजगारी हैं, महंगाई है, जनता महंगाई से त्रस्त आ गई है, बेरोजगारी से नौजवान त्रस्त आ गए हैं, किसानों की आय दुगनी नहीं हो रही है। ये सरकार ने काले कृषि कानून लाई, जिसको किसानों ने आंदोलन किया, 750 किसान दिल्ली की सड़कों पर शहीद हुए और इस सरकार को किसानों के आंदोलन के आगे झुकना पड़ा और इस देश के प्रधानमंत्री को देश के किसानों से माफ़ी मांगनी पड़ी कि हमसे भूल हुई है, हमने गलत कानून लाया है। तो ऐसी बात नहीं है। भाजपा का ये धार्मिक मुद्दा, धार्मिक कार्ड कोई मायने नहीं रखेगा। क्या आपके कथनानुसार केवल मतलब उलझाने के लिए है? ये बिल्कुल देश की जनता को गुमराह करने के लिए है। देश के नौजवान को काम चाहिए, रोजी रोजगार चाहिए, हर गरीब को अन्न चाहिए। क्या आप सस्ते फ्री आप नारा दे रहे हैं कि मुफ्त अनाज, मोदी की गारंटी व्हाट इज मोदी की गारंटी? मोदी की गारंटी हर साल 2 करोड़ सरकारी नौकरी देने की नहीं थी क्या? हर भारतीय के खाते में 15 लाख रुपये भेजने की नहीं थी क्या मोदी की गारंटी? 100 दिनों के अंदर विदेशों से काला धन ला करके हर भारतीय के खातों में 15 लाख देने की गारंटी मोदी जी की नहीं थी क्या? इस पर तो सफाया अपना स्पष्टीकरण की अमित शाह जी बोलेंगे। चुनाव के वक्त हर लोग जुमला बोलते हैं, हम भी जुमला बोलते हैं। इसलिए अब बिहार के और देश के नौजवान समझ गए कि ये जुमला पार्टी है। मंदिर मस्जिद को मानने वाले सभी लोग हैं। राम में हमारी जितनी आस्था है उससे कहीं ज़्यादा उन सबों की आस्था नहीं है, लेकिन उनके पास कोई मुद्दा नहीं है राम मंदिर को। आज क्या हुआ? पुलवामा में हमारे देश के 45 जवान शहीद हुए, 5 साल होने को है। अभी तक जांच रिपोर्ट देश के सामने नहीं आया कि वो RDX 200 kg कौन लेकर के गया सफेद कार में। ये कौन जांच करेगा? ये तो सरकार, अमेरिका की एजेंसी जांच करेगी? ये तो सरकार कि पाकिस्तान की एजेंसी जांच करेगी? जिस देश का 45 नौजवान पुलवामा में शहीद हुआ और ये मोदी सरकार आज तक उसका जांच रिपोर्ट नहीं लाई कि वो कौन RDX लेकर के गया था वहाँ। ये मोदी सरकार की साजिश थी पुलवामा अटैक। देखिए, ये बता रहे हैं कि पुलवामा अटैक जो हुआ वो मोदी सरकार की साजिश थी, इस वजह से आज तक जांच नहीं हुई। तो ये लोग मतलब डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं कि अभी तक जांच नहीं हुई, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता थी जिस वजह से आज तक जांच नहीं हुई। और ये लोग बता रहे हैं केवल नाकामी, मतलब धार्मिक उन्माद फैला करके वो सत्ता शीर्ष पर बैठना चाहती है, बाकी कुछ नहीं है इन लोगों के कथनानुसार। ये लोग बता रहे हैं कि मतलब बेरोजगारी चरम सीमा पर है, नौजवानों को रोजगार चाहिए, लेकिन रोजगार की बात नहीं की जाती है, महंगाई कम करने की बात नहीं की जाती, केवल जय श्री राम यानी धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास किया जा रहा है कि यही करके। और बीजेपी सत्ता में है और आगे 2024 में आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार का आप लोग पूरे इंडिया गठबंधन टक्कर दे पाएंगे? 2024 में इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम। मैं आपको एक बात बता दूँ, विगत राजस्थान के चुनाव में खुद देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान की जनता से वादा किया था कि जिस दिन हमारी सरकार बनी तो राजस्थान में 450 रुपये प्रति सिलेंडर हम देंगे। ये सबको पूरे देश को पता है। विगत चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार के 40 सीट में 39 सीटें भाजपा ने जीती है, यहाँ एनडीए गठबंधन जीता है। क्या बिहार के जनता को 400-450 रुपये गैस सिलेंडर नहीं मिलना चाहिए? मैं सवाल करता हूं आपके चैनल के माध्यम से भाजपा के नेताओं से। इस देश का नौजवान, इस राज्य का नौजवान पूछेगा भाजपा के लोगों से कि कहां गए हमारे हर साल 2 करोड़ नौकरी? वो दिया क्यों मिल रहा है? क्यों खरीद रहे हैं हम 110 रुपये पेट्रोल? क्यों खरीद रहे हैं हम महंगी जीवन रक्षक दवाएं सरकारी अस्पतालों और मार्केटों में?
ये देश का नौजवान पूछेगा, हर तबका से, हर नौजवान, हर जाति और बिरादरी के लड़कों से, नौजवानों से पूछिए जाकर कि बिहार के नौजवानों के आज चेहरे पर मुस्कान लाने का काम महागठबंधन सरकार ने सरकारी नौकरी की बौछार करके दे दी है। और आदरणीय इसके मुख्य पात्र आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी हो जाता है। चलिए देखिए, जैसा कि इनके मुख से सुने कि केवल सरकार पब्लिकों को गुमराह करने का प्रयास करे, धार्मिक उन्माद फैला करके, हिंदू मुस्लिम करके और सत्ता शीर्ष पर बैठने का काम करे, और जो वाजिब चाहिए यानी महंगाई कंट्रोल करने की बात या रोजगार देने की बात, इस पर कभी चर्चा नहीं होती। तो ये लोग बराबर यही चर्चा करते रहते हैं कि आखिर क्यों नहीं होता है। आप इस पर सवाल क्यों नहीं करते रहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भाजपा के किसी भी नेता से आप महंगाई पर सवाल कीजिए, आप बेरोजगारी पर सवाल कीजिए, वो सीधे आपको मंदिर और मस्जिद की तरफ लेकर के चले जाएंगे। जी, अभी न्याय व्यवस्था जिस तरह से देश के सारे संस्थाओं को उन लोगों ने अपने मुट्ठी में कैद करके रख लिया है, इसलिए देश का लोकतंत्र और संविधान खतरे में पड़ गया है। अभी 2 दिन पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय, इस देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला सुनाया बिल्किस बानो का, गुजरात सरकार को कोई अधिकार नहीं था बिल्किस बानो के दोषियों को सजा मुक्त करने का, चूंकि वो केस महाराष्ट्र में चल रहा था। जी, ये लोग सारे कानून की सीमाओं को तोड़ करके कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कड़ी फटकार लगाया है बिल्किस बानो के केस में कि गुजरात सरकार किस आधार पर 11 आरोपियों को, बलात्कारियों को दोष मुक्त कर दी। जवाब दे, जबकि महाराष्ट्र हाईकोर्ट में ये मामला चल रहा था। तो इन लोगों का न कानून पर भरोसा है, न न्यायपालिका पर भरोसा है। इन लोगों का साठगांठ, इन लोगों का गठबंधन ईडी से है, इन लोगों का गठबंधन सीबीआई से है, इन लोगों का गठबंधन इनकम टैक्स से है। और इसी के जरिए, इसी को हथियार बना करके बिहार में लालू यादव के परिवार को, बंगाल में ममता बनर्जी के परिवार को, यूपी में अखिलेश जी के परिवार को, उद्धव ठाकरे जी को, हर जगह ये लोग टॉर्चर करने का काम। क्या आपके कथनानुसार ईडी के जांच के माध्यम से जिन लोगों को फंसाया जा रहा है, बेगुनाह फंसाया जा रहा है? एकदम बिल्कुल बेगुनाह। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ, कर्नाटका के मंत्री के घर से 7 करोड़ रुपये बरामद हुए, जिसको पूरा आपके मीडिया चैनलों ने दिखाया। मैं पूछना चाहता हूँ, माननीय कर्नाटका के पूर्व मंत्री जी के प्रति क्या हुआ? ईडी क्या कार्रवाई की? क्या कार्रवाई की? जी। और यहाँ तो किसानों के ऊपर ईडी के छापे पड़ रहे हैं। आपके कथनानुसार बीजेपी में जो जाता है उसको क्लियर हो, वो नीट एंड क्लीन हो जाता है। अभी आपके सामने हम कुछ नेताओं का नाम रखेंगे, देश के नेताओं का, जी, जो जब तक वो लोग विपक्ष में थे जी, तब तक दागदार थे जी, और जिस दिन वो भाजपा की सदस्यता ग्रहण की जी, वो वॉशिंग मशीन में धुल करके पाक साफ हरिश्चंद्र के खानदान के वंशज हो गए, सत्यवादी हो गए। जैसे पश्चिम बंगाल के मुकुल राय, शारदा चिटफंड घोटाले में उन पर आरोप जी, वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए, सारी जांच वहीं, जांच फाइल उनकी एकदम पवित्र हो गए और एकदम भाजपा में आ गए, वो दोष मुक्त हो गए। महाराष्ट्र में अजीत पवार साहब, आप लोगों ने देखा होगा जो नाटकीय ढंग से सरकार पूर्व में वहाँ बनी थी, अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बने थे। 24 घंटे के अंदर जमीन घोटाले में अजीत पवार के ऊपर जो अरबों रुपये के आरोप लगे थे, जांच चल रही थी ईडी की, सीबीआई की, और भाजपा में जाकर के सरकार बन गई, ये उप मुख्यमंत्री बन गए और 24 घंटे के अंदर अजीत पवार के ऊपर से केस वापस कर लिया जाता है और पुनः अजीत पवार अपने चाचा श्री के साथ, शरद पवार के साथ आ जाते हैं। ये क्या नजरा? इसका मतलब ये दुरप्पा, कर्नाटका में ये दुरप्पा जी खान घोटाले में, खनन में फंसे थे, उनका पूरा बेटा परिवार फंसा था, वो भाजपा में चले गए, वीए से दुरप्पा, आज वो पाक साफ हो गए। यानी जिन लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी का दामन थाम लेंगे तो नीट एंड क्लीन बन जाएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज बिहार के श्री लालू प्रसाद यादव जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज अगर घोषणा कर दें कि मैं भाजपा के साथ हूं, मैं भाजपा से तालमेल करूंगा, भाजपा में चला जाऊंगा,
तो 24 घंटे के अंदर भाजपा लालू प्रसाद जी और उनके पूरे परिवार को अपने वॉशिंग मशीन में डाल करके साफ क्लीन चिट कर देगी। देखिए, जैसा कि सुने, ये डायरेक्ट बोल रहे हैं कि बीजेपी में अगर कोई है तो साफ सुथरा है, अगर बीजेपी के विरोध में कोई है तो उस पर दाग लगा हुआ है, और ईडी के माध्यम से जांच चलती है और जांच के माध्यम से उनको फंसाया जाता है, और वही जब फंसते हैं तो जाकर के बीजेपी का दामन थाम लेते हैं तो नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। नहीं, वॉशिंग मशीन का काम कर रही है आजकल बीजेपी। जिस तरह से गंगा में स्नान करने के बाद इंसान साफ सुथरा पवित्र हो जाता है, उसी तरह से बीजेपी का दामन थामने से इंसान पाक और पवित्र हो जाएगा। कौन? जिसके ऊपर ईडी का जांच लगा हुआ है। सच्चाई यही है, और ये है आरजेडी के जिला प्रवक्ता श्री हरेलाल यादव जी, और इनके मुख से जो भी सच्चाई है ये अपने तरफ से बताने का प्रयास किए। आप तक देख रहे हैं विंसम इंडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।